हेलो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूला देखे थे। तो आज उसके सम देखेंगे कि सम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में सम नंबर 9, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज में सम नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एच लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना है उसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अब सम में देखना है कि नॉन करंट लायबिलिटी दी है नहीं दी है, तो आपको फाइंड करनी है नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कितनी दी है, 8 लाख रुपीस, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 लाख रुपीस। दोनों को प्लस करेंगे तो कितने आएंगे, 12 लाख रुपीस। तो दोनों को प्लस करके हमें क्या मिल गया, नॉन करंट लायबिलिटी मिल गई। कितने रुपीस, 12 लाख रुपीस। अब देखो हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड नहीं है, तो शेयर होल्डर्स फंड हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितने रुपीस, 8 लाख रुपीस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, कितने रुपीस, 2 लाख रुपीस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है तो उसको लिखेंगे 0, और डेबिट बैलेंस आपको दे दिया है कितने रुपीस, 50,000। इसको प्लस माइनस करके हमारा आंसर आएगा 9,50,000। तो इसको हम फॉर्मूला में रखेंगे 12 लाख डिवाइड बाई 9,50,000, तो हमारा आंसर आएगा 1.26:1। आंसर आया 1.26, पर हमें पीछे क्या लगाना है, (1). तो 9 नंबर का सम इसी तरह से आपको फॉर्मूला आते होंगे तो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूला मेन है, तो आप फॉर्मूला कर लोगे तो इजीली आपको सम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सम नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एम लिमिटेड कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्या फाइंड आउट करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। नॉन करंट लायबिलिटी आपको दी नहीं है तो आपको फाइंड आउट करनी है, अभी जो हमने अगले वाले सम में की ना वैसे ही। नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कितने रुपीस दिए, 8 लाख रुपीस, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिए 6 लाख रुपीस। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 लाख रुपीस। तो इसको हम फॉर्मूला में रख देते हैं 14 लाख रुपीस। फिर क्या फाइंड आउट करना है, शेयर होल्डर्स फंड। पर एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, सम में देखो शेयर होल्डर्स फंड दिया नहीं है तो क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड दिया नहीं है तो क्या करेंगे। तो हमें फॉर्मूला रखना है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व और माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर देखो सम में आपको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना है।
दूसरा फॉर्मूला कौन सा है वो? तो दूसरा फॉर्मूला है टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। अब देखो सम में आपको टोटल असेट दी हुई है, टोटल असेट दी है कितने रुपीस, 30 लाख रुपीस। तो यहाँ पर आ जाएंगे 30 लाख रुपीस। और टोटल लायबिलिटी नहीं दी है तो आपको फाइंड आउट करनी है टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी हमने फाइंड आउट की कितने रुपीस, 14 लाख रुपीस। और करंट लायबिलिटी आपको सम में दे दी है 4,50,000। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 18,50,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 18,50,000। तो माइनस करेंगे 30 लाख माइनस 18,50,000 तो आंसर आएगा 11,50,000। यहाँ पर लिखेंगे 11,50,000। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.21:1, 1.21:1। अब देखते हैं सम नंबर 12। सम नंबर 11 सेम टू सेम जो 10 नंबर का किया उसके जैसा ही है, तो आपको खुद करना है। तो देखते हैं सम नंबर 12। सम नंबर 12 में क्या किया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट टोटल असेट डेप्ट रेशियो। तो हमें पहले उसका फॉर्मूला लिखना है, टोटल असेट्स डेप्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल असेट्स डिवाइड बाय नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल असेट दी नहीं है तो एक बात याद रखो, टोटल असेट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है करंट असेट प्लस नॉन करंट असेट। पर यहाँ पर आपको करंट असेट भी नहीं दी है और नॉन करंट असेट भी नहीं दी है, तो क्या करेंगे। तो एक बात दूसरी फॉर्मूला याद रखनी है क्या, देखो मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। इसके ऊपर से आपको फॉर्मूला बनानी है, टोटल असेट फाइंड आउट करनी है, टोटल लायबिलिटी माइनस में है उस तरफ जाएगा तो प्लस में। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बनेगा शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड। शेयरहोल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दी है 10 लाख रुपीस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दी है 6 लाख रुपीस, रिजर्व एंड सरप्लस दिए 2 लाख और डेबिट बैलेंस नहीं दिया है तो 0। तो आंसर कितना आएगा, 18 लाख। फिर आपको क्या फाइंड आउट करनी है, टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी आपको दी है 4 लाख रुपीस और करंट लायबिलिटी भी 4 लाख रुपीस, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 लाख रुपीस। तो 8 लाख हम ऊपर वाले फॉर्मूला में लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड 18 लाख प्लस 8 लाख, तो आंसर आएगा 26 लाख।
तो यहाँ पर टोटल एसेट कितनी हो जाएगी 26 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटी आपको दे दी है कितने 4 लाख। तो आपका आंसर आएगा डिवाइड करके आंसर आएगा 6.5:1। आंसर आया 6.5 और पीछे क्या लगाना है (1). अब देखते हैं सम नंबर 13। सम नंबर 13 में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ टी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो पहले फॉर्मूला लिख दे, proprietary ratio is equal to owners fund divided by total asset। ओनर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड, तो यहाँ पर लिखेंगे ओनर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। डेबिट बैलेंस तो नहीं दिए तो नहीं लिखनी है। 12 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख, तो 12 प्लस 8 24 लाख, टोटल 24 लाख। तो यहाँ पर ओनर्स फंड 24 लाख डिवाइड बाय टोटल असेट करनी है, पर टोटल असेट नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे टोटल असेट इज इक्वल टू नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट। नॉन करंट असेट आपको दी है 12 लाख रुपीस प्लस करंट असेट दी है 24 लाख रुपीस, टोटल कितना हो जाएगा 36 लाख रुपीस। तो यहाँ पर आ जाएंगे 36 लाख रुपीस, 24 डिवाइड बाय 36 लाख, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.67:1, 0.67:1। उसके बाद लास्ट सम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अब देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो फाइंड करना है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिया है सम में, देखो कितने रुपीज 7,50,000 प्लस इंटरेस्ट, वो हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, और प्लस टैक्स, टैक्स भी आपको दे दिया है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करके लिख देंगे, पर टैक्स अभी लिख देते 2,50,000। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, वो भी हमारी लायबिलिटी है, तो क्या करना है 20 लाख का 10% मतलब 2 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन 12% लोन, तो 10 लाख का 12%, तो कितना हो जाएगा 1,20,000, दोनों को प्लस करेंगे तो 3,20,000, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट यहाँ पर लिख देंगे 3,20,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13,20,000, यहाँ पर रख देंगे 13,20,000 डिवाइड बाय 3,20,000, तो आंसर आएगा 4.125 टाइम्स। इसका आंसर ऑलवेज में आता है, टाइम्स में आता है, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंसी रेशियो कंप्लीट होता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो में इस तरह के सम पूछते हैं तो आपको इस तरह से करने हैं।